नमस्कार। ये हमारा जो पेपर है, सेकंड पेपर है कैलकुलस का। तो इसका जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, उसके जो एग्ज़ाम्पल्स हैं, हम उसके बारे में इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो उस अपने चैप्टर का नाम क्या है? लिमिट फंक्शन एंड कंटिन्यूटी। तो उसमें सबसे पहले हम नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, ये वर्ड आपके पास आएगा। तो इसके बारे में हम स्टडी करते हैं कि नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट क्या होता है। नेबरहुड क्या बनेगा? सेट बनेगा। किसी भी सेट को हम नेबरहुड कहेंगे। और पॉइंट, जो भी पॉइंट होगा, जैसे यहाँ पे एक्साई है कि जो सेट ए है वो एक्साई का नेबरहुड कैसे बनेगा, उसकी डेफिनेशन ये है। ए क्या है? ए क्या है? ये सबसेट ऑफ रियल नंबर, जो रियल नंबर का सेट है उसका सबसेट है, कुछ भी हो सकता है। और ये आपका पॉइंट एक्साई है। तो हम ये कब कहेंगे कि A इज ए नेबरहुड ऑफ पॉइंट xi? कब कहेंगे? इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल ए बी, अगर कोई भी एक ओपन इंटरवल ए बी मिल जाए जो xi को कंटेन करता हो और कैसी कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो कि xi बिलोंग टू ए बी। इस ओपन इंटरवल में xi बिलोंग करता है और ये किसका सबसेट हो जाए? ए का सबसेट हो जाए, तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारा सेट ए है वो किसका नेबरहुड है? xi का नेबरहुड है। दूसरी लैंग्वेज में हम कैसे कह सकते हैं कि जैसे कि भी एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हो जाए और एक्साई किसमें बिलोंग करेगा? एक्साई माइनस एप्सिलॉन और एक्साई प्लस एप्सिलॉन, इसमें तो बिलोंग करेगा ही। और ये किसका सबसेट हो जाए? ए का सबसेट हो जाए, तो हम क्या कह देंगे कि ए इज नेबरहुड ऑफ द पॉइंट एक्साई है। और ये जो एप्सिलॉन हमने लिया, ये किस पे डिपेंड करेगा? एक्साई पे डिपेंड करेगा। सपोज करो कि भी ए तो आर ले लिया आपने, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर पूरी लाइन होगी, और एक्साई आपने 1/2 ले लिया। तो इस केस में तो है ना, आप एप्सिलॉन ने कुछ भी ले सकते हो। कुछ भी ले सकते हो ना कि भई एक्साई माइनस एप्सिलॉन, एक्साई प्लस एप्सिलॉन हमेशा ही किसमें होगा? वो रियल नंबर का सबसेट होगा। तो उस केस में वो उसका नेबरहुड हो जाए। लेकिन अगर आपके पास ए क्या हो जाए? ओपन इंटरवल 0 से 1 तक है और इसमें आप मैक्सिमम एप्सिलॉन कितने ले सकते हो? 1/2। लेकिन जैसे ही 1/2 से ज्यादा हो जाएगी, तो जैसे ही आप क्या करोगे यहाँ पे, हाँ भाई, कैसे करोगे 1/2? तो मान लो कि भी आपका पॉइंट कितना है? 1/3 है। तो 1/3 माइनस 1/2 और 1/3 प्लस के 1/2, तो वो इस सेट से बाहर चला जाएगा, यानी कि वो उसका सबसेट नहीं होगा, और सबसेट नहीं होगा तो वो उसका नेबरहुड नहीं होगा। देखो, इसी तरह से जैसे ये सेट ऑफ आर है, ये इसके प्रत्येक नंबर का क्या होता है? नेबरहुड होता है। जैसे सेट ऑफ रियल नंबर में 5 उठा लो, 5 में से थोड़ा-सा सब्ट्रैक्ट करो और थोड़ा-सा ऐड कर दीजिए, वो किसका सबसेट रहेगा? सबसेट तो रियल नंबर का ही रहेगा, इसलिए रियल नंबर इसके प्रत्येक पॉइंट का क्या होता है? नेबरहुड होता है। लेकिन वो बात n क्या होता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, z क्या है? सेट ऑफ इंटीजर, q क्या है? आपका सेट ऑफ रेशनल नंबर। लेकिन इसमें नहीं है। मान लो कि भी हम a क्या लेके चलते हैं? n लेके चलते हैं। ये तो देखो रियल के लिए कर दिया, उसका हो गया। अगर मान लो हम n की बात करते हैं, a क्या हो जाए? आपका n हो जाए, और ये एप्सिलॉन 1/3 ले लिया, तो एक्साई माइनस 1/3, एक्साई प्लस 1/3। तो ये तो नेचुरल नंबर का सबसेट नहीं होगा, क्योंकि ये तो इंटरवल है और इसके बिटवीन में बहुत सी रेशनल नंबर होंगी और इरेशनल नंबर होंगी, लेकिन वो n का सबसेट नहीं होगा, इसलिए n इसका नेबरहुड एक्साई का यहाँ पे नहीं होगा। सेम केस आपका क्यू का है, इसमें क्या होंगी? बहुत सी इरेशनल नंबर आएंगी और वो इरेशनल नंबर इसका सबसेट नहीं है, और सबसेट नहीं है तो ये भी इनका क्या नहीं होगा? नेबरहुड नहीं होगा। लेकिन फाई क्या होता है? नेबरहुड होता है ईच ऑफ इट्स पॉइंट, क्योंकि उसमें कोई पॉइंट है ही नहीं, ऑटोमेटिकली हम लेके चलते हैं। जो दूसरा वर्ड आएगा, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट एक्साई, आपने क्या करना कि जो आपने नेबरहुड ले लिया ना, सिर्फ उसमें से वो पॉइंट को अगर हम छोड़ दें, तो वो बचा हुआ जो सेट है वो क्या कहलाएगा? उस पॉइंट का डिलीटेड नेबरहुड कहलाएगा। जैसे ये हमारा ये है एक्साई माइनस एप्सिलॉन, एक्साई प्लस एप्सिलॉन, एक्साई का नेबरहुड है। अगर हम इसमें से एक्साई सब्ट्रैक्ट कर दे तो कैसे बनेगा? ये एक्साई माइनस एप्सिलॉन से लेके एक्साई तक, और फिर यूनियन एक्साई से लेके एक्साई प्लस एप्सिलॉन तक, यानी कि एक्स वो पॉइंट आएंगे जो इसका डिफरेंस क्या हो जाए? 0 से ग्रेटर देन और एप्सिलॉन से लेस देन हो जाए। यानी कि जैसे ही हम एक्स की जगह एक्साई पुट कर देते हैं तो ये क्या आ जाता है? 0 आ जाएगा, लेकिन ये ग्रेटर देन 0 है, इसलिए ये क्या आपका डिलीटेड नेबरहुड है। तो इस टाइप का जो सेट बनेगा वो क्या होगा? डिलीटेड नेबरहुड ऑफ एक्साई। जैसे ये है कि भाई आपका ये 0 से लेके 1 और 1 से लेके 2 तक, ये दोनों यूनियन है ना, ओपन इंटरवल 0 से 2, और इसमें से 1 को हमने सब्ट्रैक्ट कर रखा है, इसलिए क्या है? 1 का
डिलीटेड नेबरहुड है। तो पहले आपको नेबरहुड का पता होना चाहिए, फिर आपको डिलीटेड नेबरहुड का पता होना चाहिए। इसके बाद हम चलते हैं। देखो अब तक आप लोगों ने जो लिमिट पढ़ी है वो कैसे स्टडी करी है कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली, राइट हैंड लिमिट निकाल ली और दोनों इक्वल आ गए तो हम क्या कहते हैं कि उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। लेकिन यहाँ पे आपने कैसे लिमिट फाइंड आउट करनी है फंक्शन की, अपसाइलन डेल्टा मेथड का यूज करके आपने डेफिनेशन का यूज करके आपने लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए क्या, ये एफ के आपका कोई भी फंक्शन है कहाँ पे डिफाइन है, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए। ये डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए क्यों लिया, क्योंकि भी उस ए पॉइंट पे वो फंक्शन हो सकता ना डिफाइन हो। अगर वो डिफाइन है फिर तो अच्छी बात है, डिलीटेड नेबरहुड की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर वो डिफाइन नहीं है उस पॉइंट पे तो हम उस केस में कौन सा नेबरहुड कंसीडर करेंगे, डिलीटेड नेबरहुड हम कंसीडर करेंगे। तो फिर ये कहता है कि कोई भी फंक्शन है, ये फंक्शन क्या कुछ भी हो सकता है, साइन एक्स कोस एक्स या एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, जो एनी फंक्शन हो, कुछ भी फंक्शन हो सकता है एक्स की फॉर्म में। तो ये कहता है कि रियल नंबर एल है, एल को उस फंक्शन की लिमिट कहेंगे जब एक्स ए पे टेंड करेगा। कब कहेंगे, ये देखो यहां से पढ़ना शुरू करो। इफ फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, कोई भी एप्सिलॉन क्या है, ये जस्ट कोई भी पॉजिटिव नंबर जस्ट ग्रेटर देन जीरो, ये लिखता है ना, हाउ एवर स्मॉल इट में भी, ये कितनी भी छोटी हो सकती है लेकिन पॉजिटिव। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हमने क्या मिल जाएगा, एक डेल्टा मिल जाएगा। डेल्टा भी क्या होना चाहिए, वो ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव होना चाहिए। और इस कंडीशन को प्रूव कर, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि भी कोई भी आपने एप्सिलॉन ली तो इसका मतलब क्या है कि एफ एक्स माइनस एल, इनकी जब हम ये निकालेंगे मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एल, यानी कि इन दोनों एफ एक्स और एल के बिटवीन डिस्टेंस निकाल लेंगे, वो एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। कब, व्हेन एवर जीरो लेस देन मोड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। जब ये लेस देन एप्सिलॉन कब होगा, जब उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें एक डेल्टा मिल जाए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो हम क्या कहेंगे कि भी उस फंक्शन की लिमिट क्या है, एल है। और दूसरी लैंग्वेज में इसको क्या लिख सकते हो, एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन एफ एक्स लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। और ये वही डिलीटेड नेबरहुड है, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स कहाँ पे बिलोंग करेगा, ए माइनस डेल्टा से ए यूनियन ए से लेके ए प्लस डेल्टा। और हम क्या लिखेंगे, ये लिमिट आपकी है। अब देखो भाई, अगर आपको ये प्रूव करना हो कि भाई किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, जैसे ये वाला, तो उस केस के लिए देखो डेफिनेशन में क्या होता था कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन, यानी कि कम से कम एक एप्सिलॉन ऐसी मिल जाए ग्रेटर देन जीरो, सच दैट फॉर एवरी डेल्टा, यहाँ पे क्या था, देयर एग्जिस्ट डेल्टा, यानी कि एक डेल्टा मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे उल्टा क्या हो गया है कि सभी डेल्टा के लिए जब जब आपका x इसके डिलीटेड नेबरहुड में बिलोंग करेगा तो ये एफ एक्स माइनस एल का मोड क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन एप्सिलॉन, ये हमारा हो जाए। तो उस केस में कहेंगे कि भी एफ एक्स की व्हेन x टेंड्स टू a लिमिट l एग्जिस्ट नहीं करती। अब दूसरे एक ये थ्योरम है कि भी ये कहते हैं कि भी जब भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी वो यूनिक होगी, आप पढ़े भी होगे प्लस टू में। तो इसके लिए हम इसकी दो लिमिट मान के चल पड़ेगी, भी दो लिमिट एग्जिस्ट करती है, एक L1 है और एक L2 है। तो जैसे ही एफ एक्स L1 जब x ए पे टेंड करता तो इसकी लिमिट L1 होगी, तो उसके लिए एक एप्सिलॉन ले लिया भाई हमने अपनी मर्जी से 1/4 L1 माइनस L2 का मोड, ये क्या है, ग्रेटर देन जीरो। इसके कोरस्पॉन्डिंग एक डेल्टा वन मिल गया, जो डेफिनेशन होती है लिमिट की, एफ एक्स माइनस L1 का मोड लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर जीरो लेस देन मोड ऑफ एक्स माइनस लेस देन डेल्टा वन। सेम वे में एफ एक्स L2 पे जाता, वहां पर भी हमने एप्सिलॉन ये कंसीडर कर ली और डेल्टा टू हमारा ग्रेटर देन जीरो मिल गया, ये कंडीशन होगी। अब ये यहाँ पे डेल्टा वन है, यहाँ पे डेल्टा टू है, तो हमने एक ऐसा डेल्टा लेना है जो इसके लिए भी, इसको भी सेटिस्फाई कर दे और इसको भी सेटिस्फाई कर दे। और वो कौन सा डेल्टा करेगा, जो इनमें छोटा होगा, क्योंकि जो इनमें बड़ा होगा वो एक के लिए सेटिस्फाई करेगा लेकिन दूसरे के लिए नहीं करेगा, इसलिए हमने डेल्टा क्या ले लिया, मिनिमम ऑफ डेल्टा वन डेल्टा टू। तो इस तरह से इन दोनों से यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से क्या आ जाएगा, हाँ भाई देखो ये ले लिया ना, डेल्टा किसके लिए काम कर जाएगा आपका, जीरो लेस देन मोड ऑफ एक्स माइनस लेस देन, वो डेल्टा आ गया, इसके लिए भी वो डेल्टा काम कर गया और इसके लिए भी कर गया। अब आप L1 माइनस L2 का मोड लेके चल पड़े, इसमें माइनस एफ एक्स प्लस एफ एक्स कर दिया और यहाँ से क्या आ गया, लेस देन एफ एक्स माइनस L1 का मोड प्लस एफ मोड ऑफ एफ एक्स माइनस L2। हाँ भाई ये क्या है आपका, ये लेस देन एप्सिलॉन है और ये भी क्या है आपका, L2 वाला भी लेस देन एप्सिलॉन है, यानी कि ये क्या हो गया, टू एप्सिलॉन हो गया। और एप्सिलॉन किसके इक्वल है, 1/4 मोड ऑफ L1 माइनस L2, और ये किसके इक्वल आ गया, 1/2 L1 माइनस L2। इसका मतलब क्या हो गया, मोड ऑफ L1 माइनस L2 लेस देन 1/2 मोड ऑफ L1 माइनस L2, यानी कि ये इसके आधे से कम है, पॉजिटिव है ना,
तो क्या ऐसा हो सकता है कि भी 1/2 से कम हो? तो इसका मतलब क्या हो गया? कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। और कॉन्ट्राडिक्शन हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब भी हम किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करते हैं तो वो कैसी होती है? यूनिक होती है। अब पहला एग्जांपल देखो भाई, ये f(3x + 4) है, इसकी लिमिट क्या है? 10 हमें प्रूव करनी है और एप्सिलॉन डेल्टा मेथड से कैसे? जब x 2 पे टेंड करता है। तो आपने क्या क्या लेके चलना, लिख देना शुरू में एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 भी एनी नंबर fx माइनस l लेके चलना है। l कितना है? 10, fx कितना हो गया? 3x + 4, इसको सब्ट्रैक्ट करो और आपने आखिरी में यहाँ पे जो इसकी राइट साइड आएगी ना, वो किस फॉर्म में बनानी है? x टेंड्स पे 2 पे टेंड करा ना, x माइनस a की फॉर्म में वहां पे बनाते थे, यहाँ पे x माइनस 2 की फॉर्म में हम उसको बनाएंगे, इसलिए 3 कॉमन ले लिया, x माइनस 2। तो जो fx माइनस l है या fx माइनस 10 का मोड है, ये लेस देन एप्सिलॉन कब होगा? जब इसकी राइट साइड क्या हो जाए? एप्सिलॉन से कम हो जाए, ये कम हो जाए। इसका मतलब ये एप्सिलॉन से कम होगा कब? लेस देन कब होगा? जब मोड ऑफ x माइनस 2 लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 हो जाए। इसका मतलब इसको आप डेल्टा मान लो, दैट इज इट इज लेस देन डेल्टा। डेल्टा इसके एक और हो गया, तो वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि भी 4 गिवन एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 fx माइनस l लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर मोड ऑफ x माइनस 2 लेस देन डेल्टा। देखो यहाँ पे 0 लेस देन मोड ऑफ x माइनस 2 नहीं लिया है, क्योंकि 2 के ऊपर ये अपने डिफाइन है ही फंक्शन, डिलीटेड की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए मोड ऑफ x माइनस 2 लेस देन डेल्टा। तो ये सेटिस्फाई हो गया, तो इसकी लिमिट कितनी होगी? हमने प्रूव कर दी, 10 होगी। इसी तरह से ये सेकंड वाला है एग्जांपल, इसमें भी आप एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लिखोगे, fx माइनस l लेके चल पड़े, l कितना है? 6 और a कितना आपका 3। तो इसको भी किसकी फॉर्म में बनाना पड़ेगा? राइट साइड में मोड ऑफ x माइनस 3, तो ये आ गया। तो इसका मतलब fx माइनस l fx माइनस 6 का मोड लेस देन एप्सिलॉन कब होगा? जब मोड ऑफ x माइनस 3 लेस देन एप्सिलॉन हो जाए। और यहाँ पे आपने क्या कर लेना है? एप्सिलॉन को आपने डेल्टा मान लेना, तो वो सेटिस्फाई हो गया। ग्रेटर देन 0 और डेल्टा ये आ गया, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इस तरह से इसकी लिमिट हो गई। आगे ये है, आपने क्या प्रूव करना है कि भी इस फंक्शन की लिमिट क्या है? 0 है, x इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये कहां पे जा रहा है? 0। जब x 0 पर टेंड करता तो यानी कि a आपका 0 हो गया और l भी क्या हो गया? 0 हो गया। तो हमने ये लिखा एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 मोड ऑफ x माइनस l लेके चल पड़े। fx कितना है? ये मोड ऑफ x sin 1/x माइनस के l कितना? 0, यानी कि ये हो गया। और इसको आप ऐसे लिख सकते हो, और ये क्या गया? मोड ऑफ sin थीटा क्या होता है? लेस देन इक्वल टू 1, इसलिए लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ x। और आपने राइट साइड किसकी फॉर्म में लेके आनी थी भी? मोड ऑफ x माइनस a कितना? 0, यानी कि मोड ऑफ x माइनस 0, यानी कि मोड ऑफ x की फॉर्म में लेके आनी थी, आ गई बिल्कुल। यानी कि ये fx माइनस l का मोड लेस देन एप्सिलॉन कब होगा? जब आप किसकी मोड ऑफ x माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, और एप्सिलॉन आपने डेल्टा ले लिया। इस तरह से इस फंक्शन की लिमिट क्या होगी? 0 होगी। आगे है, ये तो वैसे आ गया, इसको छोड़ देना। ये देखो साथ में आपने ये प्रूव करना कि sin 1/x है, x इज नॉट इक्वल टू 0, इसकी कोई भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती जब आपका x टेंड्स टू 0। तो इसके लिए आप क्या करें कि इसकी मान लिया, सपोज दैट l इज द लिमिट ऑफ द फंक्शन, इसकी लिमिट कितनी है? l है। तो L है, तो कॉन्ट्राडिक्शन हम प्रूव करेंगे, तो एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 डेल्टा इस कंडीशन को प्रूव करेगा, fx माइनस l लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर मोड ऑफ x माइनस 0 लेस देन डेल्टा। अब इस केस में अपने दो पॉइंट लेके चल पड़े, इसके भी इसके डोमेन में से x1 इस टाइप का ले लिया 1/2 n pi प्लस पाई बाई 2, और x1/2 n pi माइनस के पाई बाई 2 ले लिया। n लार्ज है इसलिए लार्ज होगा, तो भाई एक डेल्टा मिल ही जाएगा कि भी हमने मोड ऑफ x1 लेस देन डेल्टा हो जाए और मोड ऑफ x2 लेस देन डेल्टा हो जाए। अब यहाँ से क्या है? fx माइनस l लेस देन एप्सिलॉन है ना, तो x1 की जगह हमने क्या पुट कर दिया? ये आ गया 1/x1। इसी तरह से वहां पे थे क्या? f ऑफ x माइनस l लेस देन एप्सिलॉन है, तो x क्या आपका जनरल पॉइंट है? x क्या ले लिया हमने? x2 ले लिया, यहाँ पे क्या ले लिया? x1 ले लिया। यानी कि अब ये लेके हम चल पड़े, इन दोनों का डिफरेंस लेके चल पड़े, sin 1/x1 माइनस sin 1/x2 का मोड, यानी कि माइनस l सब्ट्रैक्ट l ऐड कर दिया, ये इसके इक्वल हो गया। और ये भी लेस देन एप्सिलॉन, ये भी लेस देन, ये किससे हो गया? लेस देन 2 एप्सिलॉन हो गया। अब ये हम लेके चल पड़े, अब आप जनरल लेके चल पड़े, sin 1/x1 माइनस sin 1/x2। देखो x1 तो ये है, 1/x1 क्या हो जाएगा? 2n पाई प्लस पाई बाई 2, और इसी तरह से माइनस 2n पाई माइनस पाई बाई 2। तो sin 2n पाई प्लस थीटा क्या हो गया? sin थीटा sin पाई बाई 2, और ये माइनस sin 2n पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में वो क्या हो जाएगा आपका? ये sin माइनस पाई बाई 2 माइनस माइनस प्लस, तो 1। तो यहाँ से तो ये क्या आ गया? 2 आ गया, और यहाँ से कितना आ गया? लेस देन 2 एप्सिलॉन आ गया। यानी कि इससे क्या प्रूव हो गया कि भाई 2 लेस देन 2 एप्सिलॉन और 1 लेस देन एप्सिलॉन प्रूव हो गया। देखो ये आ गया ना, ये
ये लेस देन 2 एप्सिलॉन और ये किसके इक्वल आया 2, यानी कि 2 लेस देन 2 एप्सिलॉन, यानी कि 1 लेस देन एप्सिलॉन। लेकिन एप्सिलॉन आप पर्टिकुलरली 1/2 लोगे, उसको तो आप कुछ भी ले सकते हो। इसका मतलब ये बात गलत होगी, और गलत बात होगी तो भाई हम क्या मान के चले थे, वो बात गलत हो जाएगी। हम क्या मान के चले थे, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब क्या होगा कि जैसे ही आप x 0 पे टेंड करेगा, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। आगे जैसे ये आप पढ़ के आए, आपको पता होना चाहिए कि जब x 0 पे जाती है तो sin x by x की लिमिट क्या होती है 1, टेंजेंट x by x की भी क्या होती है 1 होती है। और ये सब x किस में मेजर करते हैं, यहाँ पे रेडियन में करते हैं। इसी तरह से जब x इन्फिनिटी पे जाती है तो 1 + 1 by x raised to x एक्सपोनेंशियल के इक्वल होता है, ये आपका एक्सपोनेंशियल के इक्वल होता है। इसी तरह से ये सभी लिमिट आपको पता होनी चाहिए। ये आ सकता है जैसे लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, समेशन n को आप ओपन कर लीजिए, n into n plus 1/2 2n स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर बाय 2n स्क्वायर प्लस n बाई 2n स्क्वायर, यानी कि ये क्या बन जाएगा, इस टाइप का बन जाएगा। और जब आपका n इन्फिनिटी पे जाएगा तो 1 बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगी 0, तो ये क्या जाएगा 1/2। इसी तरह से इसको समेशन n स्क्वायर को आप लिख सकते हो n into n plus 1 2n plus 1/6, और इसको मल्टीप्लाई करके अलग अलग करके आप इसकी लिमिट निकाल सकते हैं। इसी तरह से ये x sin x डिग्री बाई x है, तो आपको ये रिलेशन पता है कि पाई रेडियन किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के, और यहाँ से x डिग्री किसके इक्वल आ गया पाई x बाई 180 रेडियन के इक्वल आ गया। तो sin x डिग्री बाई x लिख दो, x टेंड्स टू 0, x डिग्री की जगह ये आ गया, और इसको आप क्या लिख सकते हो, ये मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया, और ये कितना हो जाएगा आपका 1, और कितना आ जाएगा पाई बाई 180। इसी तरह से आप ये कर सकते हो। अब ये देखो, ये 10 एग्जांपल देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाई मोड ऑफ x में ये निकालना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट ले लीजिए व्हेन x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, तो उस केस में क्या हो जाएगा h टेंड्स टू 0, और x किस पे चला जाएगा, x की जगह हम क्या लिख देंगे 0 माइनस से h, ये कर रखा है ना यहाँ पे। तो ये कितना आ गया माइनस एच बाई इसका मोड तो h हो गया, और h से h कैंसिल -1, राइट हैंड क्या हो जाएगी x बाई दिस, और h किस पे जाएगा 0, और x की जगह क्या लिख देंगे 0 प्लस h, और ये कितना 1 LH नॉट इक्वल टू RH, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब ये जो ब्रैकेट लग रही है ना, इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। तो जैसे जैसे आप मैं यहाँ पर x की जगह 2.5 रखता हूँ, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, यानी कि उसके फ्रैक्शन वाले पोर्शन को छोड़ के जो लेफ्ट हैंड की वैल्यू है ना वही आ जाएगी। जैसे 0.8 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, और इसी तरह से 0 माइनस 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, उसके जो लेफ्ट हैंड साइड का इंटीजर है नियरेस्ट वही होगी -1 होगी। तो x किस पे गया 0 नेगेटिव पे, यहाँ पे क्या लिख दिया 0 माइनस h टेंड्स टू 0, तो ये h क्या बिल्कुल समान है, तो यानी कि 0 से छोटा है और -1 और 0 के बिटवीन लाई करता, तो उसके लेफ्ट वाला इंटीजर कौन सा है -1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ये -1 आ गया, और ये -h आ गया, तो ये h 0 पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। इसी तरह से ये है, इसको 0 प्लस h करेंगे, 0 प्लस h यानी कि समथिंग पॉजिटिव है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 पॉइंट, मान लो 0.01 हो जाए, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, 0 बाई h, ये कितनी आ जाएगी 0, यानी कि इसकी भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। हाँ भाई, जैसे ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो x, यानी कि 2.5 नेगेटिव हो गया, तो 2.5 माइनस h, यानी कि थोड़ा सा भी सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो तो 2 से तो ग्रेटर देन ही रहेगा, इसलिए 2 पॉइंट है, मान लो 2.4 है, तो उसके लेफ्ट में इंटीजर कितना 2, तो ये कितना आ गया 2 आ गया। अब ये प्लस वाला है, तो ये कितना 5/2 प्लस h, वो भी समथिंग ग्रेटर देन, तो उसमें भी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, दोनों इक्वल हो गए। इसी तरह से इसकी निकालनी मोड ऑफ x माइनस ये 1 लेफ्ट साइड 1 माइनस h जाएगी तो -1 आएगी, और राइट जाएगी तो 1 आ जाएगी। ये आपने फाइंड आउट कर लेना। इसी तरह से ये है आपकी एक्सपोनेंशियल 1 बाई x माइनस 1 एक्सपोनेंशियल 1 बाई x प्लस 1 डज नॉट एग्जिस्ट, 0 पे जाती है, ये हमें प्रूव करना है। तो 0 h टेंड्स टू 0 ले लेंगे और x की जगह क्या पुट कर देंगे 0 प्लस h, ये हो गया एक्सपोनेंशियल 1 बाई h, एक्सपोनेंशियल 1 बाई h कॉमन लोगे तो 1 माइनस ये आ गया, इससे ये कैंसिल, और जैसे ही h आपका 0 चला जाएगा तो एक्सपोनेंशियल 1 बाई 0 एक्सपोनेंशियल इन्फिनिटी, और एक्सपोनेंशियल यानी कि e इन्फिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी इन्फिनिटी, और 1 बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0, तो ये कितना हो जाएगा 1 बाई 1 1 आ जाएगा। इसी तरह से जब लेफ्ट में जाएगी तो x की जगह 0 माइनस h पुट कर देंगे, h आपका 0 पे टेंड करेगा। तो इस तरह से ये आपके ये बन गया, और जैसे ही इसको ऐसे लिख दो h जब 0 पे जाएगा तो 1 बाई 0 इन्फिनिटी, और e इन्फिनिटी इन्फिनिटी 1 बाई इन्फिनिटी 0 माइनस 1 बाई 1 आ जाएगा। इस तरह से इसकी लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट दूसरी है और राइट हैंड लिमिट दूसरी है, लिमिट इस फंक्शन की एग्जिस्ट नहीं करनी है। तो ये
ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपकी जीवन सन्स पब्लिकेशन की बुक्स है कैलकुलस फर्स्ट ईयर की, वो बुक आप लोगों ने खरीद लेनी है और उसकी एक्सरसाइज से पहले ये एग्जाम्पल है, इनको आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो भी सिलेक्टिव क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज के वो करेंगे, लेकिन आपने जो सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान देना वो किस बात पे देना है कि भी जो जो हम यहाँ पे लेक्चर में करके चलेंगे उन क्वेश्चन के लिए आपने एक रजिस्टर बना लेना, जैसे आपने 10+2 में बनाया होगा, और एक एक सम आपकी कॉपी के ऊपर होने चाहिए। नहीं, अगर एक बार आप शुरू में ही रही आ गई ना फर्स्ट ईयर में, तो आपके लिए आगे बिल्कुल मुश्किल होगा। इसलिए अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, जो बात समझ में ना आए वो बात आप पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे पूछो, फोन करके पूछो, कॉलेज में आके पूछो, जैसे भी हो, लेकिन आप लोगों ने पढ़ना है। आपके 3 पेपर हैं, उनमें से ये सेकंड पेपर ही हमने अभी शुरू किया है। थैंक्स वेरी मच।